नमस्कार, मेरा नाम अंजलि और आप मुझे देख रहे हैं TV9 भारतवर्ष के डिजिटल पेज पर। आज महाराष्ट्र से एक और चौंकाने वाली खबर सामने आई है और ये खबर जो है वो कम से कम महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख के लिए तो बैड न्यूज़ है। गुड न्यूज़ बिल्कुल नहीं है, इसलिए क्योंकि उन्हें एक झटका लगा है। झटका लगने की वजह तो तब से शुरू हो गई थी जब से मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह ने एक ऐसी चिट्ठी लिखी जिस चिट्ठी के बाद भूचाल सा आ गया। सबसे पहले खबर जान लीजिए, फिर इसकी डिटेल्स आपको बताते हैं। आज इस पूरे मामले में एक नई अपडेट ये आई है कि बॉम्बे हाई कोर्ट ने ये कहा है कि जो आरोप लगाए गए हैं, चिट्ठी में जो आरोप अनिल देशमुख के ऊपर लगे हैं, वो आरोप बहुत ही संगीन है और इस मामले की जांच CBI को करनी चाहिए। इसीलिए परमबीर सिंह की चिट्ठी की जो जांच है वो अब CBI करेगी। यानी कि अनिल देशमुख जो कि राज्य के गृह मंत्री हैं, महाराष्ट्र के गृह मंत्री हैं, उनके ऊपर जो आरोप लगे हैं वो आरोप सही है या नहीं है, इसकी जांच अब CBI को करनी है। और इस मामले की गंभीरता आप इस लिहाज से भी समझ सकते हैं कि बॉम्बे हाई कोर्ट ने 15 दिन के भीतर ही एक समय सीमा भी दे दी है। 15 दिन के भीतर कहा है CBI को कि आप इस पूरे मामले की जांच शुरू करिए, क्योंकि ये जो आरोप हैं वो बहुत ही संगीन है। अब होगा क्या? हुआ दरअसल यूं कि पहले तो जब परमबीर सिंह का ट्रांसफर हो रहा था, उस दौरान से ही ये पूरी कहानी शुरू हुई। परमबीर सिंह जो कि मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर हैं, उन्होंने एक चिट्ठी लिखी और इस चिट्ठी में एक ऐसा दावा किया गया जो कि वाकई में भूचाल लाने वाला था। और ये सब कुछ दावा किया गया कि गृह मंत्री जो राज्य के हैं, उन्होंने टारगेट दे रखा है पुलिस को 100 करोड़ की उगाही का टारगेट। अनिल देशमुख के ऊपर ये सनसनीखेज आरोप लगाया गया और सिर्फ आरोप ही नहीं लगाया गया, बल्कि परमबीर सिंह ने जो चिट्ठी लिखी उसमें दावा भी किया और ये भी कहा कि ये सिलसिला पिछले काफ़ी समय से चल रहा है। अब हुआ यूं कि सियासी गलियारे में खास करके जो महाराष्ट्र में विपक्षी पार्टी है, मुख्य विपक्षी पार्टी बीजेपी ने कहा कि तत्काल इस्तीफा दे देना चाहिए राज्य के गृह मंत्री होने के नाते अनिल देशमुख को। काफ़ी बवाल हुआ। शिवसेना जो कि अब महाअघाड़ी पार्टी के साथ सरकार चला रही है, जिसकी सरकार है, और मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उन्होंने कुछ नहीं कहा। लेकिन जब ये नजर आया शिवसेना को कि अब स्थिति जो है वो बहुत गंभीर हो चली है, जो आरोप है उसका जवाब देना ही पड़ेगा, फिर जो सामना है, जो मुखपत्र है शिवसेना का, उसमें एक आर्टिकल छपा और उसमें ये कहा गया कि एक्सीडेंटल होम मिनिस्टर बनाए गए राज्य के अनिल देशमुख। यानी कि शिवसेना को भी अब ये समझ में आने लगा कि ये आरोप ऐसे हैं जिसमें हम बचाव अनिल देशमुख का नहीं कर सकते हैं। हालांकि अनिल देशमुख से जब इस बारे में पूछा गया, इन आरोपों के बारे में सफाई मांगी गई, तो अनिल देशमुख ने कहा कि ये आरोप जो मेरे ऊपर लगाए जा रहे हैं वो सरासर गलत है, सीधे नकार दिया। और उसके बाद डैमेज कंट्रोल करने के लिए भी कहा कि अगर आप चाहें तो इस पूरे मामले की जांच की जाए। ये पूरा मामला शरद पवार के पास पहुंचा, NCP चीफ के पास पहुंचा और NCP चीफ से जब पूछा गया कि आखिर क्यों नहीं इस्तीफा देना चाहिए अनिल देशमुख को, तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये आरोप सारे झूठे हैं, इसलिए इस्तीफे का तो कोई सवाल ही नहीं होता। वजह यही है कि अभी भी महाराष्ट्र के गृह मंत्री के रूप में अनिल देशमुख हैं, लेकिन क्योंकि अब बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाया है कि इस पूरे मामले की जांच अब CBI को करनी है, तब से अब अनिल देशमुख की चिंता बढ़ सकती है। सबसे पहले परमबीर सिंह ने जब चिट्ठी लिखी थी तो वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे। वो चाहते थे कि सीधे सर्वोच्च अदालत में ये पूरा मामला जाए। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि सबसे पहले इस पूरे मामले को हाई कोर्ट देखेगा। उसके बाद बॉम्बे हाई कोर्ट में अर्जी लगाई गई परमबीर सिंह की ओर से, और जब अर्जी लगाई गई तो आज जब सुनवाई हुई तो ये अहम फैसला आया। यानी अब आप मानकर चलिए कि अब इस पूरे मामले की जांच CBI करेगी और CBI ये पता लगाएगी कि अनिल देशमुख के ऊपर जो 100 करोड़ की उगाही का आरोप लगाया गया है वो सच है भी या नहीं भी। क्योंकि हाईकोर्ट ने ये भी कहा है राज्य के गृह मंत्री हैं अनिल देशमुख, इसीलिए राज्य की पुलिस से निष्पक्ष जांच की हम उम्मीद नहीं कर सकते हैं। ये कारण बताते हुए CBI को ये पूरा केस दिया गया है। आगे इससे जुड़ी जो भी अपडेट होगी सबसे पहले TV9 भारतवर्ष आपके सामने रखेगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए TV9 भारतवर्ष। हमने की गलती फिर एक बार, कोरोना ने किया दोबारा प्रहार। मास्क, 2 गज दूरी, करें अपनी सुरक्षा पूरी। कोरोना टीका हम सबको लगाना है, मिलकर साथ समझदारी से कोरोना को हराना है।